माता लक्ष्मी जी चरणों का बंधन कर रही है, अर्थात चरणों को दबा रही है। कभी भी आपने फोटो देखा होगा विष्णु जी के साथ में, तो दो ही अवस्था में देखा होगा, लक्ष्मी या तो खड़ी हुई या चरणों को दबा दी। विष्णु जी के साथ में तीसरा फोटो कभी दिखाया नहीं। क्यों? कि ईश्वर कहते हैं ना, आवत ही उनसे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। आवत ही, अगर कोई रिश्तेदार मित्र आ जाए और सामने वाला देख करके उसे प्रसन्न ना हो तो वहां मत जाओ, चाहे सोनों की वर्षा हो जाए, कंचन सोना बरसने लग जाए, आप कितना भी सोने में डाल दे, लेकिन वहां मत जाओ, क्योंकि सम्मान नहीं, और जहाँ सम्मान ना हो वहां जाना चाहिए। क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, सिर्फ सम्मान के लिए करते हैं। मांगत मांगत मान घटे और पीठ घटे, नित के घर जाए ओछे के संग में बुद्धि घटे, क्रोध घटे मन के समझाए। तो हमें क्या करना है? अगर कहीं हमें दिख रहा है कि भगवान की भक्ति के लिए जाना है, अभी तो कहते प्रश्न आता है पंडित जी कथा तो लीलावती चलावती ने कहीं कौन सी करी, हम तो बात करें कि उन्हें ना करो हम कर ले, गलती करते थे प्रसाद ना खाए तो ध्यान से सुन लेते, लेकिन उन्होंने कौन सी कथा दी? क्योंकि हम जब आते हैं तो सारे लोग कहते पंडित जी की कथा शुरू ना करिए आपने। जबकि माता लीलावती और कन्या कलावती ने क्या किया? भगवान का विशेष पूजन किया। पूजन में कोई गलती रह गई तो श्राप लग गया, भगवान के भोग के प्रसाद को नहीं खाया तो श्राप लग गया, या फिर बोल दिया कि बेटी की प्राप्ति होगी करेंगे, संतान की प्राप्ति होगी करेंगे, नहीं किया तो दुखों को भोगना पड़ा। तो क्या है? इनकी विशेष पूजा है, पूजा विशेष करनी चाहिए। अब कल हमारे अष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी, तो उसमें विशेष कैसे करें? जैसे चाहो वैसे कर लें, प्रभु बात हो तो बस 5 बातें विशेष कर लिया। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और बूरा, इन 5 से अलग अलग नहला। तो भगवान जी मंत्र हमें ना है, बस आप पहले दूध से नहाओ, फिर दही से नहाओ, फिर घी से, फिर शहद से, फिर पूरे से, और बीच बीच में 1-1 चम्मच जल चढ़ाते जाओ बीच में। बस यह विशेष कर देना कल के दिन। और भोग किसका विशेष लगाएं? फिर माखन और मिश्री का कल का विशेष भोग। यह करने के बाद 7 चीज हो जाए, इसी को पाओ, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, बस यह कर लिया। हम लोग तो साबुन से सर पूछे तरह तरह के कृपा धूप लगाते हैं, तो भगवान जी एक दिन आता वो भी करते नहीं। हम देखे कोई तो मालूम पड़ी के पास बोला है पीताम्बरी बात से घिसने लगे, कोई साबुन से लगा के घिसे, कोई बालू से साफ करने लग गया। भगवान जी कभी खुद बालू से मल के देखो आपसे, तो भगवान मैंने बात मत करो, विधान कहने लगे क्या है? एक समय देव श्री नारद भगवान विष्णु जी के पास जा पहुंचे, कहा क्षीर सागर में से सैया पर जहां लेटे हुए प्रणाम किया और शांति भाव से खड़े। लक्ष्मी नारायण के स्वरूप को देखा, प्रणाम किया, शांति भाव से खड़े हुए। भगवान ने देखा तो देवर्षि नारद अति बाचार थे, ब्रह्मा जी से कहना, शिव जी की पार्वती से कहना ऐसे करते थे, शांति से बच जाओ। आज वो बड़े दुखी दिखाई देते ऐसे बर्तनों को। देवर्षि नारद, आप इस समय कहाँ से आ रहे हो और कहाँ के लिए गमन कर रहे हो, हमें बतलाओ तो सब। तो कह रहे हैं नाथ, पृथ्वी लोक में जाकर के मैंने मनुष्यों को देखा, रोगों से दुखित और पीड़ित देखा, उन्हीं के निवारण की इच्छा से मैं आपके सम्मुख आया हूँ। अगर आप कोई भक्ति कर्म जानते हो तो मुझसे कहिए, आपकी अति करता। ऐसे बच्चों को सुनकर कहने लगे क्या? सुन नारद की बात तो बोले दीनानाथ, परमार्थ के कारण तो सुंदर पूछी बात। हे देवर्षि नारद, आपने दूसरों के लिए अति सुंदर वाणी पूछी है तो सुनिए। हे मुनिश्रेष्ठ, भगवान श्री सत्यनारायण बन के मनुष्य धर्म प्राण होकर के, भक्ति प्राण होकर के और बंधु बांधवों के साथ में एकत्रित होता हुआ नगर में बुलावा दिलवा और क्या करे? पूजन योग्य सामग्री को स्वयं पर अर्पण कर। पार्टी संतन को चलाने वाले तो कर्णाधार,
सवाल तो अर्पण कर दे। सामग्री क्या हो? घी, दूध, दही, आटा, साथी का चूर्ण, केले के पके पके फल, गुड़, मधु। मधु माने क्या होता है? शहद। और केले के पत्ते। अब किसी से पूछा जाए केले के पत्ते ही क्यों लगाते हैं, आम के पत्ते दरवाजे पे क्यों बांधते हैं, पता है? हमारी दादी माँ लगाती चली आ रही तो हमने लगा दे, पता कुछ नहीं। हाँ, भगवान विष्णु के लिए क्या प्रिय है? 12 मासी मिलता है जो घर केला। और हमारी समाज में तो कथा चलने लगी, बस पता कुछ नहीं, बस पंडित जी भादों में तो कथा हो ही ना। कौन कहे ना होए भादों में कथा? पूर्णमासी जब भी पड़ती है भादों में भी पड़ती है, और 12 पूर्णिमा कथा होती है, 12 अमावस्या कथा होती है। और कथा का ही एक विशेष फल है, जो मन चंगा कठौती में गंगा। भगवान बस एक सत्यनारायण कथा ही एक ऐसी अकेली, चाहे कोई भी दिन हो, कैसा भी समय हो, कुछ भी हो, या तो भादो होगी, कनागतों में भी कथा होती है। बेटे का जन्मदिन हो, कथा कराओ, कोई मना नहीं। क्यों? भक्ति भाव से उपलक्ष्य में करा रहे। हाँ, कौन सी कथा नहीं होती जो आपने बोल रखी है? बेटा की नौकरी लग जाए, कथा कराऊंगी, तो वो कथा भादों में मत कराओ। क्यों? क्योंकि वो संकल्प कब लिया था आपने, तब कराओ। हाँ, भादों में संकल्प लिया, भादों में ही काम पूरा हो गया, तुरंत करा दो। लेकिन पहले से बोली हुई है तो उस कथा को तब मत कराओ, उसे फिर समय दिक्कत करना। बोले भादों में ही क्यों ना कराए? क्योंकि देव सोए रहते हैं, इसलिए। परंतु विशेष कृपा देखो, देव सोए रहते हो, इनमें कन्हैया जी हमारे आ गए हैं। हाँ, वो आकर के कहते हैं देव सोए, वो तो हरि सो रहे, लेकिन उनका दूसरा स्वरूप मैं तो हूँ। आंसू एक महीने में राधा रानी आती, उसके बाद देवी आ जाती है 9 दिन के लिए। हाँ, क्रम चलता रहता है। कन्हैया से पहले शंकर जी चले जाते हैं आकर के। हाँ, सभी लोग विशेष। जब हरि सोने जाते हैं तो तब शिव की पूजा विशेष होती है। पूरा श्रावण का महीना विशेष पूजा करते हैं। तो अभी किससे? जब प्रकृति को प्रिय है, तुलसी जल चढ़ाते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं, तुलसी की मंजरी चढ़ाते हैं, जो बीज होते हैं तुलसी विशेष प्रिय है। तुलसी जल किसे किसे चढ़ाया जाता है? विष्णु जी को, शालिग्राम जी को, बस एक गणेश जी को छोड़ के सभी को तुलसी चढ़ाओ। बस एक सूर्य को छोड़ करके सभी को बेलपत्र चढ़ाओ। हाँ, लक्ष्मी जी को, देवी जी को छोड़ करके सभी को दूध घास चढ़ाओ। और सारे भगवान जी को छोड़ के कलश को, कुशा, दाब, गाँव में बोलते हैं दाब, वो चढ़ाओ कलश के लिए। पर तुम्हें पता नहीं रहता, कुछ भी कैसे भी करते हैं, ठीक है हरी तुम जा कहने लगता वो क्या करे। भारतीय संस्कृति में किस प्रकार से करें कि जब आपका मन हो जाए कि हाँ हमें पूजन करना है, तो सत्य हो जाओ, सत्य माने सावधान हो जाए। कैसे? भगवान के निमित्त भाव बना, भाव से भगवान के बल पूजन करते रहो। अंत तो जो मनुष्य भगवान के बल को करता कराता है, तो इस लोक में सुख ढूंढता हुआ वैकुंठ का गामी होता है। श्री रेवाखंडे प्रथमोध्याय हरये नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक घंटा लगा। बहुत अच्छी बात पूछी। जिस प्रकार से केले के पेड़ को देखना, करिए उसे छीलना, उसमें कहीं आपको लकड़ी दिखाई नहीं। वैसे श्री हरि विष्णु अकेले एक ऐसे देवता है, मोहिनी का रूप धारण किया, सुपर का रूप धारण किया, कच्छप का रूप धारण किया, सारे रूपों को उन्होंने धारण किया। कभी भी यह नहीं कहा कि मैं देव हूँ तो सिर्फ इसी रूप में बना रहा हूँ। मतलब कहते हैं कि एक गांठ नहीं है उनके अंदर, जैसे केले के पत्ते में। और केले का पत्ता फूलता फलता है, कहीं भी लगा दो, कैसे भी लगा दो, 12 मासी फूलता है। वैसे भगवान विष्णु की पूजा 12 मासी होती है, इसीलिए ये लगा कहने लगे क्या है। द्वितीय अध्याय आरंभ।
कहते मैं अब क्या करूँ? कहने लगे प्रभु